क्या आप में से किसी ने कभी वन साइडेड लव फेस किया है? क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को चाहते हो लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है या तो वो आपको पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है या उसको पता ही नहीं है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? किसी ने मुझे डीएम किया था गाइस कि उन्हें किसी से वन साइडेड लव हुआ था और उसके बाद मतलब उनके माइंड में ये बिलीव बैठ गया कि शायद उन्हें हमेशा वन साइडेड लव ही होगा। और मतलब बेसिक सी बात है कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो था और उनके माइंड में ये था आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता, मुझे कोई लाइक नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह की सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, किस तरह से वो मैनिफेस्ट करे कि अगला पर्सन भी आपको इसी तरह प्यार करे जैसे आप उसको करते हो। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लेते हैं। उनकी भी फरमाइश थी और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तो अगर आपको भी ये सिचुएशन या इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर इस तरह का आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो या इस तरह की आपकी लाइफ में कोई पैटर्न या लूप हो तो उसको किस तरह से सही किया जा सकता है कि वो अगला पर्सन भी आपको सेम ऐसे ही चाहे या मोहब्बत करे या इसी तरह अपनी आपके लिए बेकरार हो जैसे आप चाहते हो या आप किसी के लिए हो। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज़ करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, और लाइक भी किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, और कमेंट भी किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए, शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस चैनल को ताकि लाइफ के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और लाइफ उनके लिए आसान हो सके और आपको सदका जारी का सवाब मिले। और अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फॉलो करके डीएम कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई किसी किस्म की छोटी मोटी हेल्प आपको चाहिए हो, मैं गाइड कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको सेशन बुक करना है तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट कि क्वांटम जंप मेडिटेशन जो मैंने बनाई है, अभी लेटेस्ट वीडियो थी जो मेरी, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कस्टमाइज किस तरह बनवा सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। और ये तकरीबन मैंने सैंपल बनाया है लेकिन वो 10 मिनट की नहीं होगी। मेडिटेशन एटलीस्ट आपकी 20 to 30 मिनट लॉन्ग होगी, और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे क्वांटम जंप मेडिटेशन जो कि लोग थक चुके हैं एफर्म कर करके, विजुलाइज कर करके, और ये चीज़ें उन पर असर नहीं कर रही हैं या उनका कुछ लिमिटिंग बिलीफ ऐसा बन गया है कि उनके माइंड में बैठ गया है कि मैं ये करता रहूंगा फिर भी कुछ नहीं होगा। तो ये भी बड़ा खतरनाक बिलीफ है गाइस। तो उन लोगों के लिए क्वांटम जंप मेडिटेशन जो सिर्फ सुबह और शाम को आधा घंटा करनी होगी, बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और क्वांटम जंप मीन आप डायरेक्ट उस रियलिटी में जाओगे, डायरेक्ट उस रियलिटी को एक्सपीरियंस करोगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है और किस तरह से होती है। तो नेविल गोदार्ड के मुताबिक, जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन के बानी समझे जाते हैं, फाउंडर समझे जाते हैं, उनके मुताबिक हमारे थॉट्स और हमारे बिलीव्स मिलकर हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। हमारी रोज़ाना की अजम्पशंस, हमारी रोज़ाना की मुंह से निकली हुई बात, हमारी सोच, हमारी अपने आप से जो बातें करने की आदत है, उससे हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। हम क्रिएशन का सोर्स हैं। हमारे ज़रिए से लाइफ हो रही होती है। हमारे सामने जो जिंदगी प्रोजेक्ट हो रही है वो हमारे जरिए से हो रही है। इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स और बिलीफ्स हैं वो आपकी जिंदगी को प्रोजेक्ट करते हैं। जिस तरह के कैमरे में रिकॉर्डिंग करके तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, या कोई भी मूवी रिकॉर्डिंग करके तो आप वो मूवी देखते हो। सेम इसी तरह आप अपने माइंड में चीज़ें रिकॉर्ड करते हो एज्यूम कर करके, और इसके बाद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ को। ये होती है लाइफ। ये इस तरह से नहीं होता है कि लाइफ हमारे साथ हो रही नहीं है, हमारे ज़रिए से हो रही है। ज़िंदगी जो है वो हमारी अपनी सोचों का, हमारे अपने मफरूज़ों का, हमारे अपने डाउट्स, शकूक व शुबहात या जो भी है उनका ही मिक्सचर बन के हमारे सामने आती है। ठीक है। नेविल गोदार्ड के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसको साबित किया अपने तजर्बात से, अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करने के बाद। साइंटिस्ट ने अलग से डबल स्लिट एक्सपीरियंस के ज़रिए इस चीज़ को साबित किया हुआ है कि आपकी ऑब्जर्वेशन से लाइफ बनती है। आपकी ऑब्जर्वेशन से ही, आपके मुशाहिदा करने से, ऑब्जर्व करने से आपकी लाइफ बनती है आगे। यानी कि क्रिएशन इज़ फिनिश्ड, लेकिन आप क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड
पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जिनमें से आप किसी एक में एंटर कर देते हो। और एंटर किस तरह से करते हो आप? एंटर इस तरह से करते हो अपने थॉट्स और बिलीव्स के ज़रिए कि जो आप अपने लिए सच मानते हो, आपको अपनी लाइफ में वो ही मिलेगा। आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करोगे जो आप अपने लिए सच मानते हो, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस मसले पर जो आज का हमारा टॉपिक है कि वन साइडेड लव क्यों होता है और ये किस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इस बिलीफ को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये बात तो सीधी है, सिंपल है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर ये बात है वाकई आपकी लाइफ में, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत लो है। आप ऑलरेडी पता है कि आपको कोई पसंद नहीं कर सकता है। आई एम नॉट गुड इनफ, आप ये सोचते हो, ठीक है। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करोगे, खुद को डिजर्विंग मानोगे, खुद की नज़र में खुद को वर्दी समझना शुरू करोगे, खुद को इस काबिल समझोगे कि मैं मोहब्बत के काबिल हूँ, और खुद को इतनी वैल्यू देना शुरू करोगे जितनी आप दुनिया को देते हो। इसके बाद क्या करेंगे गाइस? इसके बाद जब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि आपकी थॉट से ही रियलिटी क्रिएट हो रही है, तो आप सबसे पहले इमेजिनेशन में जाके तो ये डन करोगे कि आपका पर्सन जो है वो आपको उसी तरह से मोहब्बत दे रहा है, आपका पर्सन आपके साथ इसी तरह से इजहार कर रहा है, आपका पर्सन इसी तरह से आपको चाहता है जैसे आप उसको चाहते हो। तो ये पॉसिबल हो पाएगा आउटर रियलिटी में, ठीक है। जब इनसाइड अंदर की दुनिया में आप खुद को वो चीज़ लाकर सबसे पहले दोगे कि मैं इतनी या इतना गुड इनफ हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरा पर्सन मुझे खुद आकर इजहार करे, मेरा पर्सन खुद आकर मुझसे कांटेक्ट करे या सामने से आके वो मुझे प्रपोज करे। तो जब आप अपने इमेजिनेशन में खुद को ये दोगे और उसको एक्सेप्ट करोगे अपने लिए कि ये सच है, ये हो रहा है अभी राइट नाउ, और इसके बाद डन कर दोगे कि ये हो चुका, मैंने देख लिया, ये हो चुका। इसके बाद एक क्रिएटर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने देना है। फिर उसके रास्ते में रोड़े अटकाना, डाउट्स करना और मतलब 3D में बैठ के वेट करना, ये चीज़ नहीं होगी गाइस। ये आपके मैनिफेस्टेशन को ख़राब करते हैं, क्योंकि आप एक काम कर सकते हो, या तो लॉजिकली दुनिया में 3D में सर्वाइव कर सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, या फिर आप एज अ क्रिएटर अपने जो इमेजिनेशन में है वहाँ जाके क्रिएशन को सही कर सकते हो, वहाँ जाके अपनी लाइफ को सुधार सकते हो। लेकिन फिर अगर आप 3D को और 4D को मिक्स करते हो तो वहाँ पे मसला शुरू हो जाता है, सारा रोला वहाँ पे बनता है जाके। इसलिए गाइस ये नहीं करना आपको। तो आपको क्या करना है एज अ क्रिएटर? आपकी जॉब क्या है कि आपने इमेजिनेशन में खुद को वो पर्सन ला के देना है सेम इसी वे में जिस तरह से आप चाहते हो। वो ऐसे ही आपसे इजहार करें, वो ऐसे ही आपसे मोहब्बत करें, वो ऐसे ही आपसे प्रॉमिस करें, वो ऐसे ही आपसे कमिटमेंट करें। और इसके बाद जब आपने देख लिया, ये डन हो गया, तो इसके बाद एक क्रिएटर का काम खत्म हो जाता है और उसको कुछ नहीं करना होता, रिलैक्स रहना होता है, क्योंकि इमेजिनेशन में आपने खुद को दे दिया ना। अब अगर फिर कुछ डाउट्स क्रिएट करोगे, वो भी तो इमेजिनेशन में ही क्रिएट होंगे ना पहले, यानी आप खुद पे डाउट्स करते हो और आपको शक रहता है कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं। तो ये एक ह्यूमन बीइंग का काम है, ये एक बॉस का काम नहीं है, एक क्रिएटर का काम नहीं है जो अपनी लाइफ को अपनी थॉट्स के जरिए क्रिएट कर रहा है। ये उसका काम नहीं बनता। वो तो जाहिर बात है जब उसी की थिंकिंग से क्रिएशन हो रही है, तो फिर जब डाउट्स करोगे तो 3D में वही चीज़ें आएंगी सामने जिनके बारे में आप डाउट्स करते हो। तो आपका काम बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप रिलैक्स हो जाए और वो पर्सन डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक आप तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म होता है गाइस, और हमारी वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और खुद पर बहुत काम करके, खुद पर ये चीज़ें सब आजमा के इसके बाद आप तक पहुँची हूँ गाइस, आपको ये बताने के लिए कि कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है। फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।